बड़ों की बात माननी चाहिए, मान सम्मान सब करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ना अपने मान सम्मान को हमेशा ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा करो। अपने मान सम्मान की परवाह सबसे पहले किया करो। दूसरे की देखो देखभाल करना चाहिए, परवाह करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके पहले अपने मन की स्थिति देखना चाहिए कि मेरा मन कैसा फील कर रहा है। दूसरे के हाँ में हाँ करके, दूसरे की बात मान के। दूसरे की बात मानने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना ही मान सम्मान जो है पहचान खो दें और सिर्फ मजाक के पात्र, हंसी के पात्र बन के रह जाएं। इसे एक देखो छोटे से एग्जाम्पल से देखो, महाभारत में ना हर पात्र जो है ना कहीं आपको सिखाने के लिए है। हम लोग क्या करते हैं, महाभारत सीरियल हो, कहानी हो, स्टोरी हो, पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है, आनंद आता है। उसके बाद भूल जाते हैं कि ये जो बातें कही गई हैं ये हमारे लिए कही गई हैं, हमको अप्लाई करना है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखा गया और श्री कृष्ण आए लोगों को क्यों इतनी ज्ञान की बातें समझा के गए, ताकि तुम अपने जीवन को सुंदर बना सको, लाइफ को मीनिंगफुल बना सको। अब देखो अर्जुन जो थे ना द्रौपदी से विवाह किया, उसके बाद द्रौपदी को लेकर कुटिया में आए और एज यूजुअल जो माता कुंती थी हमेशा कह दिया करती थी कि भाई तुम लोग जो भी लाए हो, वस्तु लाए हो, उसको आपस में बांट लो। इस बार भी माता कुंती ने वैसे ही कहा कि ठीक है आपस में तुम लोग बांट लो, बिना ये देखे कि जो लाई गई चीज़ें वो वस्तु नहीं है, एक स्त्री है, पत्नी है महारथी अर्जुन की और कुरु राजवंश की अब बहू हो गई है। उसके बाद उसने तो कह दिया, और द्रौपदी ने भी बिना कुछ क्वेश्चन किए, बिना तर्क वितर्क, बिना कुछ किए माता कुंती की बात को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया और पांचों पांडवों से शादी कर दिया। और उसके बाद जो दुर्गति हुई वो इतिहास जानता है, जग जानता है, आज भी हम लोग जानते हैं। अब देखो श्री कृष्ण ने भी क्या समझाया कि हे द्रौपदी, इंसान अपने जीवन के हर परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेवार है। तुमने जब माता कुंती ने बोला कि आपस में बांट लो, तो एक बार भी क्यों नहीं सवाल उठाया कि मैं वस्तु नहीं हूँ, क्यों मुझे काटा जा रहा है, क्यों मुझे बांटा जा रहा है। मैं पशु नहीं हूँ कि उसको कई टुकड़ों में कट के बना के सब लोगों ने खा लिया। पशु नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा अपना पहचान है, आइडेंटिटी है, मैं एक स्वतंत्र, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा में शक्ति है, मैं अकेले भी जीवन जी सकती हूँ, लेकिन मैं पांचों से शादी नहीं करूँगी। तुमने मौन रख के क्यों इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। आज अगर तुम माता कुंती की बात नहीं मानी होती तो इतना ज़्यादा तुम्हें तिरस्कृत नहीं होना पड़ता, समाज में मुंह नहीं छुपाना पड़ता, तुम्हें अंदर से अपमान की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। तुम जो है मन से इतना रोती रहती हो, दुखी रहती हो, उन सब का कारण तुम खुद ही हो। अब देखो ये बात जो है ना सिंपल छोटी सी बात नहीं है, इसका बहुत गुड मीनिंग है, बहुत गुड मीनिंग है, रहस्य है। आपके हमारे साथ भी जिस समाज परिवार परिवेश में होते हैं ना अक्सर होता है और हमेशा हम घुटते रहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, घुट के, रो के, मर के, पर के, लड़ के क्यों जीना, क्यों नहीं अपने मन और आत्मा को सशक्त बनाते हो, क्यों लोग आते हैं आपको रुला के जाते हैं, क्यों आप ऐसे रो के घुट के रहते हो कि अरे क्या करें, परिवार है, समाज है, एडजस्ट करके चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, सहनशील बन के चलते हैं, नहीं तो इस फैमिली डायनेस्टी से मेरा नाम हट जाएगा, फिर हम अनसोशल हो जाएंगे, सब लोग हमको तंग करेंगे, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। होता है कि नहीं। और ये जो घटनाएं होती हैं ना एक दिन दो दिन नहीं होती हैं, बरसों से चले जा रही हैं और लोगों को ना देखो बड़ा ही मज़ा आता है दूसरे को पेट पपेट कठपुतली बना के रखने में, जंतु की तरह हाँकने में। जानवर को देखते हो ना, गरियरिया कैसे हाँकता रहता है, डंडा से मारता रहता है। घोड़े को देखते हो ना, चाबुक कैसे मारता है, उसका मालिक को घोड़ा को दौड़ाता है। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। जिस समाज में आप रहते हो ना आपको लगता है हम रिश्ता चला रहे हैं, आप रिश्ता नहीं चला रहे हो। लोग रिश्ते के आड़ में सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण दोहन दमन करते जाते हैं, फ़ायदा उठाते जाते हैं, आप एडजस्ट करते करते जा रहे हो। और होता क्या है, एक समय के बाद ना आपकी आत्मा ही आपका साथ छोड़ के चली जाती है। अब आपको ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है इतना बदसलूकी बरसों से हो रहा है, किस चीज़ की मैं सज़ा काट रही हूँ, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मेरे को इतनी सज़ा, इतनी ह्यूमिलिएशन, इतना जलील क्यों मैं झेल रही हूँ, सारा काम भी कर रही हूँ और फिर भी हमें सर उठा के जीने का हक नहीं। इन सब के लिए जिम्मेवार आप खुद हो। क्यों आप अपने आत्मा की शक्ति को भूल गए। आप पहले ये क्यों नहीं पहचानने का कोशिश करते हो कि आपके अंदर एक फ्री फ्लोटिंग आत्मा है, एनर्जी है, आपका पर्सनल लाइफ है, स्पेस है, आपका एक पर्सनल जो आत्मा है उसके अंदर आपकी आत्मिक शक्ति जो है कूट कूट के भरी हुई हो। क्यों आप यहाँ वहाँ लोगों के अप्रूवल एक्सेप्टेंस पे जीते फिर रहे हो। क्यों आप लोगों के सर्टिफिकेट पे आपको जीने की आदत पड़ी हुई है कि लोग जब मेरा पीठ थपथपा देंगे तब हम खुश हो जाएंगे, तभी हम महान हैं, ऐसे बाकी समय हम कूड़े का ढेर है। इंसान देखो अगर खुद को इज्जत नहीं करता है ना तो उस इंसान को समाज, परिवार, लोग जहाँ आप रहते हो ना कोई आपको इज्जत करने वाला नहीं, क्योंकि इंसान मान लेता है कि यार ये तो ऐसा ही है, इसको तो सब बोलते हैं, चलो हम भी बोलते हैं। जैसे कूड़े का डब्बा होता है ना, वहाँ खाली कचरा ही कचरा डाला जाता है। कूड़े के डब्बे को कोई बेडरूम में रखता है, सेंटर टेबल पर रखता है, नहीं रखता है ना। वहीं फूलों का जो फूलदान होता है सजा के हम लोग सेंटर टेबल पर रखते हैं, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई भी करते हैं। तो मन को स्ट्रांग बनाओ और जीने का हक लो, सर उठा के जियो, डर के मत जियो। डर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, समाज ऐसा इंसान को कुचल के ख़त्म कर देता है। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, श्री कृष्ण पे विश्वास करके आगे जीवन को लेके